नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर में दो महिलाओं को निस्वस्त करके घुमाए जाने को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। देश की संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। पूरा विपक्ष मोदी जी से इस पर सवाल पूछ रहा है और यह कह रहा है कि मोदी जी इस पर जवाब दें। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा है और यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन जो विपक्ष मोदी से इस पर जवाब मांग रहा है वो विपक्ष अपने गिरिबान में झांकने को तैयार नहीं है। मणिपुर के बाद इसी तरह की शर्मनाक घटना पश्चिम बंगाल से आई और पश्चिम बंगाल में दो आदिवासी महिलाओं को बाजार में सरेआम चप्पलों से गया और टीएमसी की जुड़ी हुई महिलाएं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां भीड़ में उनको पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन विपक्षी पार्टी का कोई नेता ममता बनर्जी से यह सवाल नहीं पूछ रहा कि आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की यह सिचुएशन क्यों खराब है। तभी एक घटना बिहार से आती है और बिहार के बेगूसराय में एक दलित और नाबालिग लड़की है। वो सिंगर थी, किसी तरह गाना बजाना करके वो अपना गुजारा चलाती थी। उसको वहां घेर लिया गया, उसको निवस्त किया गया और उसके साथ सामूहिक रेप किया गया। लेकिन सुशासन बाबू उस पर मौन है, तेजस्वी यादव उस पर मौन है, अखिलेश यादव उस पर मौन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर मौन है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो बिहार में नहीं लड़ सकती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ सकती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो राजस्थान में नहीं लड़ सकती। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप लड़ने के लिए क्या केवल लड़कियों के लिए, महिलाओं के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही जाएंगी? यह कैसी लड़ाई है? यह कैसा आपका प्रेम है महिलाओं के लिए? यह सवाल है। बिहार में जहां एक तरफ आरजेडी जेडीयू गठबंधन सरेआम लोगों को गोलियां मार रही हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली उसकी सरेआम हत्या कर दी गई, पुल गिर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने वाला वहां कोई नहीं है। क्योंकि 26 दलों का जो राहुल गांधी ने नया इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें शायद यह तय हो गया है कि हमारे गठबंधन में जितने राजनीतिक दल हैं, यदि उनके किसी राज्य में कुछ होता है तो हम मुंह पर टेप लगा देंगे और सब मिलकर के उस राज्य पर हल्ला जरूर करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। इसलिए आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल से चल करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल्ली तक आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सांसद लॉकेट चटर्जी फूट फूट कर रोती है कि ममता बनर्जी, आप महिला हैं, कुछ करिए। महिलाओं को जिस तरह से रेप किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की घटना बाहर नहीं आती। लॉकेट चटर्जी कहती है कि मुझे आए दिन लोग संपर्क करते हैं और उन्होंने घटना को बताया कि जिस तरह से आप देखिए कि वहां लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, रेप की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उनकी एफआईआर तक भी थानों में दर्ज नहीं होती क्योंकि वहां टीएमसी के गुंडे इन रेप करने वालों में शामिल हैं। यह गंभीर स्थिति, यह गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय लगाते हैं और वो बाकायदा उदाहरण रखते हैं कि किस तरह से वहां देखिए मालदा में घटना होती है, किस तरह से वहां हावड़ा के पास यह घटना होती है और पोश एरिया में सरेआम टीएमसी के गुंडे इस काम को करते हैं। मजाल है वहां कोई पुलिस पकड़ ले। लेकिन अब सुशासन बाबू से भी सवाल है कि आपके राज्य में हालांकि एससी एक्ट और पोक्सो एक्ट में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन क्या आपने किसी चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज देखी? क्या आपने प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का इस पर ट्वीट देखा? क्या आपने चंद्रशेखर उर्फ रावण, उसको कोई ट्वीट या बात करते हुए देखा? लड़की नाबालिग है, लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। घटना लगभग मणिपुर जैसी है, लेकिन सारा ये जो टूल किट गैंग है ये मौन है। क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर महिलाओं के साथ रेप होगा वही दर्द आपको महसूस होगा? ये पक्षपात क्यों? महिला के साथ बलात्कार देश के किसी भी भाग में हो, सरकार किसी की भी हो, महिला को जो दर्द है वो तो बराबर होता है। महिला किसी भी जाति की हो, महिला किसी भी धर्म की हो, महिला किसी भी देश की हो, उसको दर्द, उसको आहत और जो मानसिक ट्रॉमा से वो गुजरती है वो सबके लिए समान है।
फिर हमारे देश में ये जो हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इस पर कोई पार्टी बैठ करके ये तैयार नहीं होते कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, मिलकर इस अपराध से कैसे निपटा जाए। बजाय इसके चर्चा करने के इस पर राजनीति करते हैं, और इसीलिए इस समस्या का समाधान नहीं होता है, इस पर केवल हल्ला होता है, इस पर केवल राजनीति होती है, इस पर केवल देश और प्रदेश को बदनाम करने का काम होता है। और इस सब नैरेटिव को गढ़ने का काम ये जो चल रहा है इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश में ये राजनीति का एक एजेंडा बन गया है। लोगों को लगता है कि मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी को राजनीति से बाहर करने के लिए उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो कह सकें मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी की सरकार में देश का विकास नहीं हुआ है, मोदी की सरकार के चलते कहीं 2 या 3 धर्मों में आपस में दंगे हुए हैं। और इसीलिए महिलाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन इस देश के सभी राजनीतिक दल मिलकर के बैठकर इस बात पर चिंतन करेंगे कि हमारे भारत में ये रेप की घटनाएं जो बढ़ रही हैं इसको कैसे दूर किया जाए, और जिस दिन ये मीटिंग हो, जिस दिन ये कानून बनाने वालों के साथ साथ ये कानून के पालन कराने वाले पुलिस दल और आईपीसी एक्ट की धाराओं में बदलाव, ये अगर कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि जब कड़े कानून होंगे तो ही इस पर नियंत्रण लाया जा सकेगा। वरना तो तेरी सरकार मेरी सरकार करते हुए इसी तरह इस पर राजनीति होती रहेगी। अभी मणिपुर की हिंसा है, इसके बाद आपने देखा कि इसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी के लीडर बता रहे हैं कि देखिए वहां भी 2 महिलाओं को इसी तरह पीटा गया, नग्न किया गया, इसी तरह बलात्कार हुए। फिर बिहार से सूचना आ रही है, फिर राजस्थान में खुद कांग्रेस के मंत्री इस पर अपनी सरकार को घेर रहे हैं कि गहलोत जी आप मणिपुर की हिंसा पर बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना पर आप विधानसभा में चर्चा कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी तो यह आंकड़ा 6000 के पार है। बात राजस्थान की हो या बात मणिपुर की या बात पश्चिम बंगाल की, चिंताजनक है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब मीडिया में मानसून सत्र के पहले चर्चा की तो उन्होंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में केवल इतना कहा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस प्रकार की घटनाओं को रोक लगाने के लिए गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। बजाय इसके कि मोदी जी के इस उद्बोधन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करते, चिंतन करते, मनन करते और अपने पुलिस अधिकारियों को यह आदेश देते कि कोई भी इस प्रकार की घटना यदि प्रदेश में घटेगी, बजाय उसके कि उस पर ढिलाई की जाए, राजनीति की जाए, तत्काल एक्शन हो और जो दोषी हो उन पर तत्काल कार्रवाई हो। कड़े कानून के तहत जब वो कोर्ट में पहुंचे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, तत्काल ऐसे दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन यहां तो नैरेटिव चलाने वाले हमेशा इस चक्कर में लगे हैं कि इस नैरेटिव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए। तो उनको लगता है कि इससे बेहतरीन मुद्दा कोई हो नहीं सकता। पश्चिम बंगाल से कोई आपको वीडियो फोटो भले ही ना आए हो, क्या इसको लेकर कहीं दिल्ली में आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई आंदोलन आपने देखा? नहीं, जब चुनाव आएंगे तब करेंगे, इसके पहले क्या जरूरत है। इसी तरह आपको बताता हूं, जो जहां मणिपुर की और उधर की नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है, नैरेटिव कैसे चलाया जाता है आप बता रहा हूं आपको। मेरे पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो हैं बता रहे हैं, एनसीआरबी ये आंकड़ा कहता है कि मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटना उसका आंकड़ा है 2019 का 2830, 2020 में 2349 और 2021 में यह आंकड़ा है अपराध का 2484। लेकिन मई और जून के महीने में यह आंकड़ा पहुंचता है 6000। एफआईआर जितनी हुई हैं, जो अपराध हुए हैं, और इस 6000 के करीब में जो रेप के केस हैं वो हैं 1771। यानी इस 2 महीने में जब से ये मणिपुर की हिंसा हो रही है,
एफआईआर दर्ज जो हुई हैं रेप के केस की वो कुल है 1771, और इसमें आपको मैं बता दूं कि जिसमें मैती समाज है उसके महिलाओं के साथ जो रेप और उनको नग्न किया गया है, ऐसी कुछ घटनाओं की संख्या जो है वो 1200 से 1300 के बीच है। ये आप सोचिए कि लगभग 1700 में से 1300 मैती समाज की महिलाओं के साथ रेप हुए हैं। लेकिन इसको नैरेटिव कैसा बनाया गया है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि सारे अत्याचार वहां नगा और कुकी समाज पर हो रहे हैं, और इसको लेकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सरकार को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये सरकार तो हिंदूवादी सरकार है, और मोदी को ब्लेम किया जा रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और देखिए जो ईसाई समाज है उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, जबकि जो मैंने आंकड़े बताए आपको कि 1771 में लगभग 1300 मैती समाज की महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जो नगा हैं और जो कुकी हैं। बाकियों के पास क्या है, लाइसेंसी बंदूकें हैं। मुकाबला सेना भी नहीं कर सकती साहब, सेना को भी मुकाबला करने के लिए उनको बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, अपने आप में बहुत कठिन है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी के आंकड़े हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो जो मैंने बताया 2013 में, उनका कहना है भारत के अंदर हर दिन 92 रेप होते हैं। और 2013 के आंकड़े रख रहा हूं, जब मोदी सरकार नहीं थी, उस समय कुल रेप देश के अंदर 33,707। दिल्ली में कितने हुए, 1,636। ये तब है जब कांग्रेस की सरकार थी। वो जो परसेंटेज में अगर लेंगे तो 4.8% दिल्ली में। मिजोरम में कितने परसेंट रेप हुए, 17.8%। सिक्किम में 14.5%। मध्य प्रदेश में 12.1%। यूपी में 10%। कब है ये, 2013, जब मोदी की सरकार केंद्र में नहीं थी। 2015 में ये एनसीआर भी कहती है कि ये जो रेप है, ये जो 33,707 थे 2013 में, 15 में ये हुए 34,651। अब इसमें मैं एक बात और कहता हूं कि आपको जो ये आंकड़े मैंने बताए, इसके साथ जो मैंने कहा, इसका कारण क्या है। कारण यह है कि जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, और पुलिस अगर एक्शन ले ले उसके बाद उनको सजा नहीं मिलती। निर्भया रेप आपको ध्यान होगा, पूरा देश हिल गया था, दुनिया में चर्चा हुई थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक निर्भया नाम की जो बच्ची थी, उसके साथ सामूहिक रेप किया गया बस में, और उसके बाद उसके गुप्तांग में रोड डाल दी गई थी। उसकी घटना को सजा दिलाने में पता है कितना साल लगा, 7 साल। जो सीजेआई मणिपुर की घटना को लेकर गंभीरता से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, या तो तुम कुछ करो या तो मैं कुछ करूंगा, तो सीजेआई साहब से मेरा आग्रह है कि आप केवल इतना करें कि जो भी रेप का कोई केस थाने में एफआईआर दर्ज हो, आदेश दे दीजिए सभी कोर्ट को, यह आपके हाथ में है। आप पुलिस बन करके किसी रेपिस्ट को पकड़ नहीं सकते। आप जो कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो हम कुछ करेंगे, आपके हाथ में काम है कानून। और आप सभी न्यायालय को आदेश दे दीजिए, सभी जजों को आदेश दे दीजिए कि रेप की घटना जिस दिन एफआईआर दर्ज हो उसी दिन तत्काल उसकी सुनवाई हो। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार हो तत्काल उस पर लगातार सुनवाई होकर और उसका निपटारा 1 महीने के अंदर हो। फिर वो चाहे निचली अदालत हो, फिर चाहे वो हाई कोर्ट पहुंचे, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसको कोई राहत ना दी जाए, तत्काल उसकी सुनवाई हो। यह आपके हाथ में है सीजेआई साहब। क्या आप ऐसा करेंगे? इसका उत्तर पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आप करेंगे। आप वो करेंगे जो आपके हाथ में नहीं है, और वो है राजनीति। तो देश इस समय आक्रोशित है कि देश में कहीं भी रेप हो, चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हर देश हर प्रदेश में दुखदाई है। उसका स्थायी समस्या का समाधान यदि नहीं करके राजनीति करेंगे तो ये रेप की घटनाएं कभी नहीं रुकने वाली। क्योंकि जब राजनीति के लिए टूल बन रहा है तो उनको लगता है इस टूल, इस वीडियो से, इस न्यूज से हम एक सरकार को हटा सकते हैं, तो फिर इसको मुद्दा क्यों ना बनाया जाए। जब तक महिलाएं, बच्चियां, इनकी आबरू
मुद्दा बनती रहेंगी, तब तक शायद इसका समाधान नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।